विप्रो पे रमनजीत जी का सवाल आया है। इनके पास 81 शेयर्स हैं और 680 जो है, माफ़ कीजिएगा 680 जो है इनके पास शेयर्स हैं और 81 की इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी निचले स्तरों की इन्होंने खरीद की हुई है। मुझे एक बार चेक करना होगा कि विप्रो कौन से साल में 81 के स्तरों पे मिलता था। पर अविनाश जी, क्योंकि आप मार्केट में कई सालों से है, विप्रो इतने बेहतरीन रिटर्न है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये 81 रुपीज का भाव तो काफी साल पहले का है। मुझे लग रहा है कि जब इनिशियली विप्रो लिस्ट हुआ था तभी शायद उस प्राइस की ये बात कर रहे हैं, तो बहुत पुराने इन्वेस्टर लग रहे हैं। मेरा तो सुझाव है कि देखिए, अभी अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा डेफिनेटली ये थोड़ी क्वांटिटी ये होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है तो थोड़ा क्वांटिटी बुक करिए, क्योंकि वैसे भी ये बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं और कैपिटल गेन्स तो इनको जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 50% बुक कर लीजिए और 50% टीसीएस में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो वापस अभी कमबैक स्टेज में है, क्योंकि जो भी कंपनीज डॉलर कमाती है, हमको लेवल्स दोनों कंपनीज में काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 40-50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वो पैसा जो आएगा वो वापस आप टीसीएस में लगाइए, जहां पे अच्छा रिटर्न्स करंट लेवल से मिल सकते। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो एनालिस्ट डे हो गया था वहां पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी। और मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो बेनिफिट आपको FY24 से होपफुली देखने को मिलेगा, तो इनका नजरिया अगर कम से कम 1.5-2 साल है तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी, एचडीएफसी के भी एसेट्स बुक्स पे आएंगे, इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक पे आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे आपने कहा कि 5 साल में प्रॉफिट दुगना होगा, लेकिन मार्केट ये भी अनुमान लगा रही है कि प्रॉफिट्स जो एब्सोल्यूट टर्म्स में होंगे वो काफी सिग्निफिकेंट होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेटली अंडर परफॉर्म % की कंपाउंडेड ग्रोथ आने वाले 2-3 साल में ये अर्निंग्स में दिखा सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। रही बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ऊपरी लेवल पे अभी स्टील के प्राइसेस काफी घट चुके हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद डिमांड काफी कम हो चुकी है, कीमतें भी गिरे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 50,000 करोड़ का कर्जा रिपे किया है, तो थोड़ा बहुत बिजनेस लेस लिवरेज हो चुका है। बट इंक्रीमेंटल अपसाइड इस लेवल से काफी नीचे है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर वो चाहे तो कोई दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टील एक ऐसा सेक्टर है जो अभी साइक्लिकली थोड़ा वीक लग रहा है। तो यहाँ से निकलने की राय रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात, कीमतें ग्लोबली करेक्ट हो चुकी है। और हमको लग रहा है कि टाटा स्टील में भी यही प्रॉब्लम है कि इंक्रीमेंटल अपसाइड अभी इन लेवल से काफी कम लग रहा है। हालांकि यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है कि इन्होंने काफी हद तक अपना बैलेंस शीट हल्का किया है, काफी डेट रिपे की है। तो टाटा स्टील में मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का इनको स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंडिया की बात करें तो ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे डिविडेंड्स अच्छे होते हैं, तो डिविडेंड डील के लिए ये डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन पावर सेक्टर में काफी अच्छे विकल्प है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीटीसी के बावजूद या उसके कंपैरिजन में उनको अच्छा पैसा मिल सकता है, जैसे कि टाटा पावर है, उसके बाद IEX है। तो ये स्टॉक्स पे फोकस करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिर्फ डिविडेंड नहीं बट आपको ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। जब भी आप कोई शेयर लेते हैं तो प्योरली डिविडेंड नहीं बट उसमें ग्रोथ होता है, तो ही स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो टाटा स्टील में मैं सजेस्ट करूंगा कि एनी राइज आपको निकल जाना चाहिए, और पीटीसी इंडिया अगर ये डिविडेंड के लिए प्ले करना है तो प्ले करिए, बट उसके बाद जो अमाउंट है वो बेसिकली कोई अच्छी पावर जनरेटिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी जो कमेंट्री हुई उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो यूएस मार्केट्स में अभी बहुत फोकस करने वाले हैं। प्लस इनका जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, टेलीकॉम बिजनेस में ये बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज पे फोकस करते हैं। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। शेयर मार्केट है, लेकिन अगर कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है तो इसमें जरूर पैसा बनेगा। मेरे ख्याल से ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि रातों रात खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका कैपिटल भी बचेगा, आपकी प्रॉफिट भी बनेगी, बट टाइम फ्रेम देना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं और इसमें शेयर की काफी बड़ी पिटाई होती है, जैसे कि रूट मोबाइल में हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और इसमें घबराहट बिल्कुल मत करिए। डेफिनेटली इन द लॉन्गर टर्म रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है, देखिए, बीपीसीएल में जो सबसे बड़ा ट्रिगर प्ले आउट होने वाला था वो डाइवर्समेंट का था। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, लेकिन अभी ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है।
रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, लेकिन आज जो स्टॉक में थोड़ी बहुत अपसाइड दिख रही है तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। स्टॉक के प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगले 12-15 महीने में होपफुली अगर क्रूड प्राइस गिरता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बढ़त बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लेके वो अभी बैक बर्नर पे रखा है, तो अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। यहाँ पे फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन जो री रेटिंग नियर टर्म के लिए अभी वापस बैकफुट पे गवर्नमेंट गई है, तो यहाँ पे होल्ड करें। और अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखना बहुत जरूरी है, कि 350-400 रुपए से ये स्टॉक बहुत निचले लेवल से भाग चुका था, और अभी जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, रिस्क रिवॉर्ड तभी पॉजिटिवली प्ले आउट होगा अगर वो कम से कम यहाँ पे साल 1.5 साल टाइम फ्रेम देना पसंद करेंगे। कंपनी काफी अच्छी है, इनफैक्ट वो प्योरली एक डिजिटल प्लेयर है और काफी बड़े ग्लोबल कंपनी जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल के साथ ये काम करती है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इनफैक्ट ये सारी कंपनीज को ये केटर करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बेरिंग रिंग है, जो एक बड़ा इनपुट होता है पूरे बॉल बेरिंग में, और ये काफी बड़े वेंडर है इन सारी कंपनीज को। और सबसे बड़ी बात, अभी इनको एक बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक वेंडर का ऑर्डर भी मिला है जो इस साल ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और Q4 के अगर हम नतीजे देखें और मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स रोलेक्स रिंग्स के आ गए। तो मेरा तो मानना है कि अगर ये कम से कम, मेरे ख्याल से इस लेवल से भी काफी अच्छी अपसाइड मिलेगी। स्टॉक थोड़ा रिजल्ट्स के बाद काफी भाग चुका है, तो शायद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप देख रहे हो, लेकिन फंडामेंटली बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। ऑटो सेक्टर अभी वापस ग्रीन शूट्स दिखा रही है और इसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा, क्योंकि बेरिंग कंपनीज का भी आउटलुक है वो डिपेंड करता है कि ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेट यहाँ पे होल्ड करिए। कर रहा है इस वक्त इनफैक्ट दिन की ऊंचाई पर ONGC का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अविनाश, ONGC में क्या करें? 180 पे उन्होंने लिया हुआ था, हल्का नुकसान है, करीब 30 रुपये प्रति शेयर का नुकसान इस पर देखना पड़ रहा है। टाइम फ्रेम तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या करना चाहिए ONGC में? मुझे लग रहा है कि देखिए ONGC एक डायरेक्ट प्ले है क्रूड के, कि जैसे क्रूड बढ़ता है इनका मुनाफा बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से कम अगले 3-6 महीने के लिए क्रूड का जो आउटलुक है वो काफी वोलेटाइल रहेगा, काफी ऊपरी लेवल तक क्रूड के प्राइसेस रहेंगे, और उसका बेनिफिट ये होगा कि ONGC को प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा पॉजिटिव इजाफा होना चाहिए। मेरे ख्याल से होल्ड करिए, हालांकि इनकी बाइंग थोड़ी सी ऊपरी लेवल की है, पर मुझे लग रहा है कि अगले 6-8 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं तो अपना कॉस्ट प्राइस और थोड़ा सा मुनाफा ये कमा सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए येस बैंक में काफी रिटेल निवेशक करंट लेवल्स पे या उसके ऊपर के लेवल्स पे अटके हुए हैं, लेकिन शेयर अभी भी चल नहीं रहा है, क्योंकि पहली बात तो इनकी एसेट क्वालिटी बहुत, पहली बात बैंक ने कहा है कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है ये शायद आने वाले साल में इनको वापस एक इशू करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी काफी शॉर्ट पड़ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और इक्विटी डाइल्यूशन आने की संभावना है। पिछली बार इन्होंने FPO करीबन 11-12 रुपए में बनाया था, अभी वापस अगर डाइल्यूशन आता है तो उसका मतलब है कि बुक वैल्यू वैसे भी कम है, वो और वहां पे अभी खरीदार आ रहे हैं। हो सकता है कि ये डील फाइनली क्लियर हो और इससे इनको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है और ये डेफिनेटली इतना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इसमें रह सकते हैं होल्ड, बट कोई बड़ा इंक्रीमेंटल अपसाइड आने वाले 12 महीने में तो आएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे फेडरल बैंक है, उसके बाद SBI है, ICICI बैंक है, प्राइस वाइज आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते येस बैंक से, बट डेफिनेटली अगर इनका एपेटाइट ज्यादा है तो ही वो 2-3 साल यहाँ पे निवेशित रही है।